ओके, आई थिंक मुझे लगता है जितने लोग आना चाहते थे वो लोग आ चुके हैं, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज इससे पहले देखिए हमने आपको डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई थी। वो जितना टॉपिक था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब जो आप लोगों को नेक्स्ट सीखना है, जो नया आपको प्रॉपर्टी देखनी है, वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी को समझने के लिए आपको अब थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी सुनो पहले आप लोग। सपोज कितने लोग ऑलरेडी, मान लीजिए, अरे यार ये बार बार बच्चे आते हैं, ठीक, सपोज करीब मान लीजिए 10 ऐसे बच्चे हैं जो दोस्त हैं, और वो सभी जो हैं जा रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये जा रहा है, एक ये, कुछ ये, इतने बच्चे जा रहे हैं, और सभी का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सभी जा रहे हैं। अब आगे जाने पे क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है, ठीक है। सारे दोस्त जा रहे हैं, सभी कितनी स्पीड से जा रहे हैं, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। अब ये जैसे ही यहाँ पर ये वाला बच्चा, सभी सभी बच्चे आपस में हाथ पकड़े हुए हैं, जाने का जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर सभी जा रहे हैं। अभी सभी ने हाथ पकड़े हुए हैं आपस में। अब ये समझिए कि जैसे ही ये बच्चा जो है, जो ये इधर वाला, जो सबसे इधर वाला बच्चा है, ये जैसे ही इधर से निकलेगा यहाँ पे, ये इस गड्ढे में अंदर चला जाएगा। जब अंदर चला जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जब ये अंदर चला गया, ये बाहर नहीं जा पाएगा, किसी वजह से इसका वेलोसिटी हो गया कितना, 0। इस जगह पर, इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे, इस जगह पर, यहाँ पर इसका वेलोसिटी हो गया 0। अब जो ये वाला बच्चा है, जो इसके जस्ट पास वाला बच्चा है, इन लोगों ने आपस में हाथ पकड़े, सभी ने आपस में हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक। तो अब ये जो इस वेलोसिटी का जो बच्चा है, वो क्या वो अब फिर से अपनी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने, ये जो लास्ट में जो बच्चा है उसका हाथ पकड़ा हुआ था, और वो बच्चा, उस बच्चे की वेलोसिटी हो गई है 0। तो अब जब ये बच्चा एकदम से रुक गया है और इसने आगे वाले बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो जैसे ही वो इस जगह पर जाएगा, जैसे ही ये बच्चा इस जगह पर जाएगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो लगभग 0 के बराबर होने लगेगी, क्योंकि ये रुक गया और इसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ वाला जो बच्चा है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उसकी वेलोसिटी क्या है, अभी भी कितनी है, 10 रहेगी। अभी भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है। लेकिन यहाँ जो बच्चा है, यहाँ ये वाला बच्चा जो है, ये वाला बच्चा भी किसी स्पीड से मान लीजिए जा रहा है, ये भी स्पीड से जा रहा है, लेकिन इस बच्चे का स्पीड हो गया 0, इन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। तो अब ये बच्चा ऑलरेडी, अब इस बच्चे के बारे में सोचिए, ये वाला बच्चा जो है, इस बच्चे के बारे में सोचिए। इसमें क्या है, इसमें दो तरीके से फोर्सेस लगेंगे। एक ये वाला जो बच्चा है, ये अपनी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको आगे की ओर खींचेगा, क्योंकि इन लोगों ने आपस में हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। और इसी बच्चे को, ये वाला जो बच्चा है जो गड्ढे के अंदर चला गया है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, वो बच्चा इसे क्या करेगा, वो अपनी ओर खींचेगा 0 वेलोसिटी करने के लिए। तो ये वाला जो बच्चा है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, ये इसको आगे की साइड खींचेगा,
और ये वाला बच्चा जो है जिसकी वेलोसिटी कम है वो इस बच्चे को पीछे की साइड खींचेगा या बोलने की बहुत एकदम रोकने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, इस वजह से इस वाले बच्चे की जो वेलोसिटी है अब वो 10 नहीं रहेगी, अब वो कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 10 से तो बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि इधर ही एकदम रुक गया है, तो ये हो जाएगी मान लीजिए 1, इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से बात इस बच्चे पे ध्यान देते हैं, ये बच्चा जो जा रहा है इस बच्चे की वेलोसिटी काफी ज्यादा है, इस बच्चे की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये नंबर पे, ये जो तीसरे नंबर पे जो बच्चा है इसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके बगल में जो बच्चा है उसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर जो बच्चा चल रहा है, ऊपर तो नहीं बोलेंगे, बगल में जो बच्चा चल रहा है उस बच्चे की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, इधर कम है इधर ज्यादा है। तो ये वाला बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस वाले बच्चे को ये बच्चा बहुत आगे की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, और ये जो जिसकी स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है वो बच्चा जो है उसको कम पकड़ने की कोशिश करेगा, मतलब उसे आगे जाने से रोकेगा और बोलेगा कि तुम भी मेरे साथ 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलो। लेकिन ये वाला बच्चा क्या बोलेगा, नहीं मेरी स्पीड ज्यादा है, तुम मेरी स्पीड से चलो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है इन दोनों के उसमें इस बच्चे की स्पीड जो ज्यादा थी पहले अब वो कितनी हो जाती है, लगभग मान लीजिए हो जाती है, मान लो हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, अब इस बच्चे पे ध्यान दो, इस बच्चे पे ध्यान दो, अब इस वाले बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बच्चे की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, इस बच्चे की स्पीड है ज्यादा, तो इस वाले बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये 3 मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड वाला बच्चा बोलेगा कि तुम मेरे साथ 3 मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड से चलो क्योंकि तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और ये बच्चा बोलेगा नहीं मेरी स्पीड ज्यादा है तुम थोड़ा तेज चलो। ठीक, तो फिर क्या होगा, इस बच्चे का स्पीड क्या होगा, 3 से तो ज्यादा होगा लेकिन इससे थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए स्पीड हो जाती है 5, कुछ 5 मान लीजिए। अब इस बच्चे पे ध्यान दीजिए, इस बच्चे का स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 5 से तो ज्यादा हो जाएगा स्पीड लेकिन इस वाली स्पीड से कम रहेगा, मान लीजिए हो जाती है यहाँ पर 9 हो जाती है, मान लीजिए 9। ठीक, अब ये 9 हो गया, अब इस बच्चे को देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड चल रही है 10, यहाँ पे स्पीड चल रही है 10, यहाँ पे स्पीड चल रही है 10, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा, और यहाँ पर मान लीजिए 9.5 हो गया, कुछ ऐसा। ठीक, वैल्यूज पे मत जाइए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग वो समझिए। मेरा समझाने का क्या मतलब है कि जैसे ही एक बच्चा जो है वो इस गड्ढे में गिर गया, उसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो उसने जस्ट अपने पास वाले बच्चे की वेलोसिटी को इफेक्ट किया, और उसकी वेलोसिटी कितने से पहले किस स्पीड में सब चल रहे थे, सब 10 की स्पीड में चल रहे थे, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ उसकी स्पीड तुरंत 10 से किस में चली गई, 1 पे चली गई, और इधर 1 है तो इसकी स्पीड हो गई इससे थोड़ी ज्यादा आगे, ऐसे क्या हुआ बढ़ते 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 ज्यादा, जितना ये जो यहाँ पर जो वेलोसिटी जो जीरो हुई है इससे दूर जितना बच्चा था इफेक्ट उसका थोड़ा कम ही हुआ, दूर जाते जाते इफेक्ट क्या होने लगा, कम होने लगा। ठीक, मतलब ये छोटी सी कहानी आप लोगों को समझ में आई, अगर किसी को नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, वैसे मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। मैंने बस इस छोटी सी कहानी में आपको बस इतना समझाया है कि अगर वेलोसिटी 0 हो रही है तो अगर लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है एक दूसरे का और वो एक प्लेन सरफेस में जा रहे हैं तो क्या होगा, वो अपने पास वाले बच्चे की स्पीड को इफेक्ट करेगा क्योंकि हाथ पकड़ा हुआ है, अगर हाथ छूटा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये समझिए मैंने आपको ये सब बताया क्यों। हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्सेस, एक होता है एडिसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडिसिव फोर्सेस। ठीक,
तो कोहेसिव फोर्सेस, एडिसिव फोर्सेस, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो कोहेसिव फोर्सेस क्या है, वाटर का एक पार्टिकल और वाटर के दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, उसे हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर ही लें, आप वाटर वाटर के बीच, पार्टिकल के बीच बोल दीजिए, मरकरी मरकरी के पार्टिकल के बीच बोल दीजिए, किन्हीं भी दो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। दूसरे टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं एडिसिव फोर्सेस। एडिसिव फोर्सेस क्या होते हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडिसिव फोर्सेस। जैसे कि वाटर और ग्लास, वाटर का पार्टिकल और ग्लास, एक ग्लास है, ग्लास के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, तो ये अलग अलग, ग्लास पार्टिकल अलग है, वाटर पार्टिकल अलग है, और दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एडिसिव फोर्सेस। ठीक, अब एक और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखना है, वो क्या है, इससे पहले वाली क्लासेस में क्या था कि मैंने आपको बताया कि हम फ्लूइड को एक कंटिन्यू मानते हैं, मतलब कि पूरा जो हमारा, सपोज अगर हम 1 मीटर क्यूब बोल रहे हैं तो वो 1 मीटर क्यूब में टोटल आपका लिक्विड ही है, मतलब फ्लूइड ही है, बीच में कोई और पार्टिकल नहीं है, हम ऐसा एज्यूम करके रहते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें एक कुछ मान लीजिए ये डेप्थ है, ये एक बॉक्स में वाटर फिल है, कुछ ऐसे, इसके अंदर वाटर फिल्ड है, पूरा फिल्ड है, ये कुछ ऐसे पूरा फिल है, ये अंदर पूरा पूरा वाटर फिल है, तो यहाँ पे पूरा वाटर फिल है, अंदर पूरा वाटर भरा हुआ है। तो अब जब हमें इसका एनालिसिस करने के लिए बोला जाएगा तब हम कैसे एनालिसिस करेंगे, हम पूरे वाटर को, मतलब इस पूरी थिकनेस को क्या कर देते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कटा हुआ मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ ये हुआ एक स्ट्रिप, ये हुआ दूसरी स्ट्रिप, ये हुआ तीसरी स्ट्रिप, ये हुआ चौथा स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रेट मानेंगे, ठीक। तो ये क्या हुआ, हमने पूरा जो हाइट था वाटर का उसको हमने स्ट्रिप्स में कटा हुआ मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि ये सब अलग अलग स्ट्रिप हैं, ये सब अलग अलग स्ट्रिप हैं, और हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह हम लोग इस तरह से क्या बोलते हैं, एनालिसिस करेंगे। अब अगर आप इन स्ट्रिप को एक स्टूडेंट मानिए, ये जो मैंने बोला ना, ये बच्चे जा रहे हैं, तो अब ऐसा समझिए कि ये एक स्ट्रिप जो है वो क्या है, एक बच्चा है। ये जो बच्चे पहले जा रहे थे, एक स्ट्रिप ये पूरा क्या है, ये पूरा ऐसे ये एक बच्चा है। और मैंने क्या बोला, इन बच्चों ने आपस में हाथ पकड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये जो हमने स्ट्रिप्स मानी है, इन स्ट्रिप्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्सेस को खत्म नहीं किया जा सकता है, कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब एक स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप का हाथ पकड़े हुए है, एक बच्चा दूसरे बच्चे का हाथ पकड़े हुए है, ठीक है। तो एक स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप, इन दोनों स्ट्रिप के बीच में जो फोर्सेस हैं वो आपके कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों को छोड़ के नहीं जा सकता। अब इतने तक में किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो आप मैसेज कर दो मुझे। ये पूरा समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक कंडीशन होती है नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सपोज ये वाटर यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा था, ऐसे यहाँ पे वाटर जो है किसी भी एक वेलोसिटी से फ्लो हो रहा था, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए वेलोसिटी, सपोज हम मान लेते हैं 10 वेलोसिटी से फ्लो हो रहा था। तो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर ये फ्लो हो रहा है और यहाँ पर इसके सामने कोई एक प्लेट आ जाती है, इसके सामने यहाँ पर एक प्लेट है जो कि रखी हुई है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ये अपनी स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 वेलोसिटी। तो नो स्लिप कंडीशन क्या कहता है
कि जब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो वाटर के पार्टिकल्स सामने की साइड जा रहे हैं, जैसे ही ये वाटर पार्टिकल इस प्लेट को टच करेगा, तुरंत यहाँ पर जैसे ही ये वाटर पार्टिकल यहाँ पर टच करेगा इसको, जैसे यहाँ पर वर्टिकल पार्टिकल एक यहाँ पर आएगा वाटर पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी जो इस प्लेट की वेलोसिटी है उसके बराबर आ जाएगी। ठीक, जैसे ही वाटर पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है, कोई वाटर कोई फ्लूइड किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है, वो किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है, कोई भी वाटर एक स्ट्रीम जा रहा है, अब वो स्ट्रीम जो है जैसे ही किसी एक प्लेट से कनेक्ट होता है, अब वो प्लेट की क्या वेलोसिटी है, सेम उस वेलोसिटी को तुरंत वो ले लेता है। जैसे मान लीजिए इस केस में मैंने बोला कि ये जो प्लेट है उसकी वेलोसिटी है 0, इसकी वेलोसिटी है 0, तो जो पार्टिकल जो इसकी जस्ट इसके सरफेस पे होंगे उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्या है, ये हमारा नो स्लिप कंडीशन है। ठीक है, जो पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो आ जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब जरा इस जगह पर आप इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अपना हमने स्पेस जो है वो फिक्स कर दिया, स्पेस फिक्स कर दिया मतलब हमने अपनी लोकेशन फिक्स कर दी। अब उस लोकेशन पे हम बैठ जाएंगे और उस लोकेशन पे क्या करेंगे, हमारी आंख के सामने से जितने पार्टिकल निकल रहे हैं उन पार्टिकल की वेलोसिटी को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कई तरीके से वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ होते हैं। मैंने जो अभी आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला उसमें मैंने आपको क्या बोला कि आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, अपना स्पेस आप डिसाइड कर लीजिए और फिर इसके बाद आपके सामने से जितने भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी को ड्रॉ करिए। अब बात आती है यहाँ पे कई पार्टिकल निकल रहे हैं, सपोज यहाँ पे कई पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं ना कि वाटर जो है वो एक एक लेयर में फ्लो हो रहा है, ऐसा तो है नहीं, वाटर तो अपना पूरा एक साथ फ्लो हो रहा होता है। लेकिन हम एज्यूम करेंगे, हम जब भी अब फर्दर स्टडी करते हैं हम वाटर को क्या मानेंगे, लेयर्स में बना हुआ मानते हैं। जब हम वाटर को लेयर्स में बना हुआ मानते हैं तो मतलब इनको हम लोग अलग अलग एक स्टूडेंट की तरह काउंट कर सकते हैं, ये 1 स्टूडेंट, ये 2 स्टूडेंट, ये 3 स्टूडेंट, ये 4 स्टूडेंट। ठीक है, और ये सभी किस वेलोसिटी से जा रहे थे, ये 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहे थे। लेकिन अचानक से एक स्टूडेंट का वेलोसिटी हो गया यहाँ पर आते ही 0। अब वेलोसिटी हो गया 0, तो अब ये जो इसके ऊपर जो इसके पास में जो चल रहे हैं स्टूडेंट्स, या ये जो लेयर चल रहा है वाटर का, क्या उसकी वेलोसिटी अब फर्दर 10 रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि इन सबके बीच में आपका कोहेसिव फोर्सेस लग रहा है, इन सभी स्टूडेंट्स ने आपस में हाथ पकड़ा हुआ है। तो क्या होगा, अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी 0 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो चल रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो चल रहा था, फ्री फ्लो जो हो रहा था, उस फ्री फ्लो से नहीं होगा फ्लो। अब क्या होगा, देखिए जैसे इस पे था 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर कुछ दूर पे जाने के बाद ये वेलोसिटी का इफेक्ट जो है, ये वेलोसिटी में डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो अगर आप देखें तो वेलोसिटी का जो डायग्राम बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी है 0, और फिर इसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करेगी, अभी आप इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अभी बस मैं जितना बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि वेलोसिटी इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 हुआ है तो अब फर्दर वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अचीव करेगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चल रही है, अभी भी यहाँ पर 10 चल रही है, यहाँ पे 10 चल रही है, यहाँ पर 10 चल रही है, यहाँ पे भी 10 चल रही है। ठीक है, यहाँ पे सब जगह 10 10 10 वेलोसिटी चल रही है। यहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगा, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, फिर फर्दर धीरे धीरे क्या हो गया, जाते जाते हो गया 0। ठीक है, तो अब अगर आप इसी चीज को
इतना बात समझ में आया बेटा कि वाटर का जो वेलोसिटी है, अगर कोई एक वाटर जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसके सामने कोई एक दूसरी वेलोसिटी का कुछ मटेरियल आ जाता है या कोई स्टेशनरी प्लेट आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो उस वाटर का जो वेलोसिटी है, वाटर के पार्टिकल्स का वेलोसिटी, जो पार्टिकल्स उस प्लेट को टच करेंगे, तुरंत उसकी वेलोसिटी उस प्लेट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो उस प्लेट पे है उसकी तो तुरंत उसकी वेलोसिटी से बराबर हो गया, लेकिन उस पार्टिकल में ऐसा पार्टिकल जो उसके जस्ट ऊपर है और वो उस प्लेट को टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन कोइजिव फोर्सेस की वजह से उसके पास में जो लेयर है वाटर की, उसकी वेलोसिटी को भी इफेक्ट करेगा और वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा, जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में आपको लेकर बताया। अब हम बात करते हैं किन्हीं भी फ्लूइड की किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच की। जैसे कि मान लीजिए हम इस जगह पे बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग कलर से लिख दूं मैं, आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है u, ठीक, u मीटर पर सेकेंड, इस लेयर की वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या है, कुछ इंक्रीज होगा, तो मान लीजिए हमने इंक्रीज मान लिया, du इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आया वो कितना हो जाएगा, u प्लस du है, u प्लस du है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेट जो है वो यहाँ पर स्टेशनरी कंडीशन में है, पहले यहाँ पर 10 में चल रहा था, तो सीधी बात है कि यहाँ पर अगर 0 हुआ है तो अब आगे जा 10 तक पहुंचने के लिए वो वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है प्रॉपर कि इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आपको सिचुएशंस ना बताई जाएं, मतलब कि आपको प्लेट की वेलोसिटी ना बताई जाए, सब कुछ अननोन कैरेक्टर्स में चले, सपोज इसकी वेलोसिटी यहाँ पर x होती, ऐसा कुछ आपको बताया जाता है, XYZ के टर्म्स में चलता, तब ये जो du लिखा है, du वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। प्रेजेंट केस में ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है जो आपके पास से प्लेट गुजर रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, जब ज्यादा होगी तो सीधी बात है जो पार्टिकल उसके टच में आएगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और उसका हाथ पास वाले बच्चे ने पकड़ा हुआ है तो उसका वेलोसिटी उसको तेज दौड़ाने की कोशिश करेगा, तो मतलब वेलोसिटी बढ़ भी सकती है। डिपेंड करता है कि ये प्लेट की वेलोसिटी क्या है, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो बीच में आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक, तो दो लेयर्स हमने ली, इस लेयर में हमने नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी को माना है u और ऊपर वाली वेलोसिटी को माना है u प्लस du। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो du है, जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है, वो हमेशा पॉजिटिव हो, वो निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशंस उस समय कैसी हैं। ठीक है, तो u वेलोसिटी, इस लेयर का वेलोसिटी है u, इस लेयर का वेलोसिटी है du, और दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस हमको दिख रहा है, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है, सपोज मान लीजिए वो क्या है, dy हम लोग मान रहे हैं, dy मान लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वर्टिकल डिस्टेंस है dy। ओके, तो इनका जो रेशियो होगा, मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटी यानी du, डिफरेंस इन वेलोसिटी मतलब कि du और दोनों प्लेट्स की बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस अवेलेबल है यानी dy, इनका जो रेशियो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट। तीनों नेम होते हैं इनके, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी आपको मैंने ये जो चीज बताई है वो वेलोसिटी के डिफरेंस में बताई है, तो यानी इसका जो स्लोप होगा यानी du अपॉन dy होगा, वो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन बोले या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोले, ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं, du अपॉन dy। ओके, अब ये अगर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, अच्छा एक चीज और देखिए, सॉलिड्स में हमारा, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड्स में जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारा होता है कि
किस तरीके का मतलब कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, हमारा जो मेन इम्फेसिस होता है वो कितना डिफॉर्मेशन होता है इस चीज पे होता है। लेकिन फ्लूइड्स में या लिक्विड्स में हमारा जो मेन इम्फेसिस होता है वो कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है ये नहीं होता, बल्कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब कि स्ट्रेन जो है वो रेशियो में, डिफॉर्मेशन रेशियो में कितना हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू कितना हो रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि कहीं भी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन कंपैरिजन टू शेयर स्ट्रेन। ठीक, तो कहीं भी हम लोग फ्लूइड में शेयर स्ट्रेन की बात तो करेंगे ही नहीं, आपको शुरुआत से लेकर अंत तक में रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन ही सुनने को मिलेगा। कहीं पर भी आपको सिर्फ स्ट्रेन नाम का वर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्लूइड है। ठीक, तो ये जो हमारा रेशियो है इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। और ये होता क्या है, दो प्लेट्स हैं या दो वाटर का लेयर है, उन दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाय उन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, ओके। वेलोसिटी प्रोफाइल समझ में आया, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आया। अगर इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लो। ठीक, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे की कहानी सुनते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है कि अब जरा इसको मुझे हटाना पड़ेगा पूरा, यहाँ इस जगह का मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। इधर हम लोग देखते हैं, इधर देखते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि सपोज अब आप दो तीन लेयर वाटर की, दो तीन लेयर्स पे आप लोग ध्यान दीजिए, इस पे लगने वाले फोर्सेस को हम लोग एनालाइज करते हैं। सपोज जैसे ये कुछ ऐसे कुछ लेयर्स हमने ले ली। अब देखिए, अब इसका वेलोसिटी मान लीजिए जो जस्ट नीचे एक लेयर था, इसका वेलोसिटी हो गया क्या, 0 हो गया। अब 0 हो गया और यहाँ पे वेलोसिटी क्या चल रहा है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चल रही है। अगर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चल रही है तो इस वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मान लीजिए हम ऐसे ही एक रेंडम वैल्यूज दे रहे हैं ताकि आपको समझा सकें, जरूरी नहीं है कि ऐसा बने। ठीक है, हम बस ऐसे ही रेंडम वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये जो लास्ट वाला लेयर है इसका वेलोसिटी हो गया 0 और इसके ऊपर जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी है 3। तो अब क्या करेगा, अब जरा इस लेयर पे लगने वाले फोर्सेस को एनालाइज करिए। इस लेयर पे क्या फोर्स लगेगा कि ये वाला जो लेयर है, ये जो 0 वेलोसिटी वाला जो लेयर है वो 3 वेलोसिटी वाले लेयर को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। मतलब कि इस पे क्या लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा, इधर की साइड फोर्स लगेगा, 3 वाली लेयर पे इधर की साइड फोर्स लगेगा, और कौन लगाएगा, ये 0 वाली लेयर लगाएगी। ठीक है, और ये 3 वाली लेयर जो है वो 0 वाली लेयर को क्या करेगी, तुम भी मेरे साथ आगे चलो, 0 स्पीड है तुम्हारी, तुम बढ़ाओ क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है, तुम आगे चलो, ऐसे बोलेगा ना। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या, तो ये 0 वाली लेयर पे ये 3 वाली लेयर जो है क्या करेगा, कुछ इस तरीके का फोर्स लगाएगा। अब बात आती है ऊपर वाले 5 लेयर वाली और 3 के बीच। देखिए, जो 5 वाली लेयर है वो 3 वाली लेयर पे क्या करेगी, आगे बढ़ने के लिए इसको बोलेगी, तो इधर लगेगा कुछ ऐसा फोर्स। और ये जो 5 वाली लेयर है इसको क्या करेगा, ये 3 वाली लेयर क्या कहेगा, तुम भी मेरे साथ पीछे चलो। पीछे चलो नहीं मतलब अपनी स्पीड कम करो, कुछ ऐसे फोर्सेस लगने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस बीच में लग रहे होते हैं ये आपको समझ में आया, सेम यही ऐसे आगे भी फोर्सेस लगने लगेंगे। मतलब अब इस चीज को आप लोग कुछ इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में डिफरेंस है, दोनों लेयर्स के बीच में वेलोसिटी में डिफरेंस है, इसलिए दोनों के बीच में एक शियर फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, ये शियर फोर्स जो है वो क्या करता है, मूवमेंट में क्या करना, आगे किसी भी फ्लूइड को आगे बढ़ने से क्या करेगा, ये फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, बहुत, अगर ये जो बीच में जो फोर्सेस लग रहा है वो क्या होगा, बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये फोर्स जितना ज्यादा होगा फ्लूइड आगे की साइड उतना ही कम मूव कर पाएगा। ठीक,
मैं ठीक है, हाँ मैं आप लोगों का अटेंडेंस एक बार ले लूं जरा, ठीक है, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग इतना तक सीख चुके थे कि एक लेयर, चूंकि अगर वेलोसिटी जो दो तीन लेयर जो चल रही हैं उन लेयर्स के बीच में वेलोसिटी में अगर डिफरेंस है तो दोनों के बीच में, उन लेयर्स के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम लोग शेयर फोर्स अभी तक बोल रहे हैं। ये जो शेयर फोर्स होगा, नॉर्मली जैसे अदर शेयर फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन की तरह जो फोर्स होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन का क्या काम होता है कि वो जो वेलोसिटी हो रही है, जो वेलोसिटी से चल रहा है, उस वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी होगा। फोर्सेस, ये जो फोर्सेस बीच में लग रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस लग रहा है, ये जितना ज्यादा होगा, ये जो लेयर जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, फोर्स उतना ही वेलोसिटी में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। ठीक, तो अगर आप ये बोलें कि ये जो पूरा प्रॉपर्टी अवेलेबल होता है आपके, ये जो पूरा प्रॉपर्टी अवेलेबल होता है फ्लूइड में, कि वो लेयर में क्या होने लगता है, शेयर फोर्स लगने लगता है अगर लेयर के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, तो इस पूरे फेनोमिना को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो अगर विस्कोसिटी है तो क्या हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, और ये क्या करती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के फ्लो होने पे क्या करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। कोई दो फ्लूइड है मान लीजिए, एक फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, एक फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी कम है। तो सीधी बात है, जिसकी विस्कोसिटी कम है वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है, लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस कम है। लेकिन एक ऐसी फ्लूइड लीजिए जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वो क्या होगा, उसमें जो फ्लो होगा वो कम होगा, जो है धीरे धीरे उसमें फ्लो होगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। अब तो देखिए टाइम खत्म होने वाला है। ठीक, अब हम लोग जरा, ठीक है, अब देखिए ये जो बीच में जो शियर स्ट्रेस लग रहा होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। और ये जो है टाउ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन यानी डी अपॉन डी के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसे हम लोग न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं, डी यू अपॉन डी वाई। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। और अगर हमें इसे इक्वल टू करना है, मतलब टाउ इज इक्वल टू करना है, तो हमें एक रेट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ता है, जिसे हम लोग
बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अच्छा, आप लोग ऐसा करिए, अब देखिए इसमें टाइम बहुत कम बचा है, तो आप लोग 10 मिनट में मैं आप लोगों को एक दूसरा लिंक भेजूंगी, आप लोग फिर उस लिंक से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अभी फर्दर क्लास होगी, मैं 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा है आपको, और 10 मिनट में मैं आपको फिर से एक नया लिंक भेजूंगी, आप उससे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अभी कुछ पूछना है इस बीच में तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, बाकी ये भी मीटिंग खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।